दोस्तों, न्यूमेरिकल की कड़ी में ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। देखिए, मैं इन सबके सामने मैंने ईयर लिख दिया है कि किस सन में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह के ऑप्शन आए थे। मतलब ये टोटल मैंने काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश किया है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि 2 मीटर लंबे चालक को 4 मीटर पर सेकंड की गति से 5 वेबर प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्र में चलाया जाए तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ होगा। ये दोस्तों यूपीपीसीएल 2015 में पूछा गया है ये प्रश्न। इसमें ऑप्शन है 2.5 वोल्ट, 40 वोल्ट, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसमें हमें जो दिया गया है हम पहले वो देख लेंगे। हमें दिया गया है इसमें L इज इक्वल टू 2 मीटर, ये हमको 2 मीटर दिया गया है। उसके बाद B जो हमारा वेबर है वो है 5, ठीक है, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और V इज इक्वल टू दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी है V। तो अब इसका फॉर्मूला होगा, अब हमें पता क्या करना है, ईएमएफ पता करना है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू BVL। तो B का मान कितना है हमारा 5 है, इंटू V का मान है 4 इंटू L का मान है 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 वोल्ट, ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब 10 वेबर का एक चुंबकीय फ्लक्स 2 सेकंड में 20 टर्न वाले एक परिपथ के साथ जुड़ता है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित होगा, ठीक है। ये इसरो में पूछा गया दोस्तों, 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें ऑप्शन है 1 वोल्ट, 4 वोल्ट, 100 वोल्ट, 400 वोल्ट। आइए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है, अब हमें ईएमएफ पता करना है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू होता है N डी थीटा पान dt, ठीक है। तो अब हम इसी पे रख देंगे, पूरे जितना जितना चीजें हमें दी गई हैं हम इसी पे रख देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। अब देखिए, हमें डी थीटा इक्वल टू दिया गया है 10 वेबर, ठीक है। इसके बाद N हमें दिया गया है 20, ये देखिए 20 टर्न दिया गया है, ठीक है। और 10 वेबर, ये देखिए ये 10 वेबर दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है, dt इज इक्वल टू दिया गया 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड दिया गया है। बस अब हम इसको फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू N dt इज इक्वल टू, अब देखिए N का मान कितना था हमारा 20 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 10 दिया गया है, ठीक है, बटे dt इज इक्वल टू 2 सेकंड दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा कर देंगे तो 10 और 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, बटे 2। अब हम इसका सीधे भाग दे देंगे तो 2
एकम 2 और 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट। ये हो गया दोस्तों आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक परिपथ में 2 हेनरी का प्रेरकत्व है। यदि परिपथ की धारा 10 एम्पियर पर सेकंड की दर से बदलती है तो स्वप्रेरित ईएमएफ कितना होगा। ये दोस्तों डीआरडीओ 2014 में पूछा गया है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है A = 5 वोल्ट, B है 0.2 वोल्ट दिया गया है, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट। अब आइए इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको सॉल्व करके। तो फॉर्मूला होता है, अब हमें पता क्या करना है, ईएमएफ, ठीक है, स्वप्रेरित ईएमएफ पता करना है। तो फॉर्मूला होगा EMF = LdI/dt, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब हमें दिया क्या क्या गया है, अब हम वो देख लेते हैं। L = दिया गया है 2, ठीक है। उसके बाद DI/dt = दिया गया है 10 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। अब बस इसी को सीधा हम इसी फॉर्मूले पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो L = मान है 2 × 10, ठीक है, = 20 वोल्ट, ठीक है। तो 20 वोल्ट इसका आंसर आया। तो ऑप्शन सही होगा सी, ठीक है, ये हो गया आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, 2 कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व 4 हेनरी है। यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की गति से परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ कितना होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों डीआरडीओ में 2008 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें ऑप्शन है 5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक है, और 8 वोल्ट। आइए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, हमें ईएमएफ पता करना है, ठीक है। तो ईएमएफ में L LDI/dt, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे हम सीधे देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो L दिया गया है हमको, L का मान हमारा है 4 हेनरी, ये 4 हेनरी हमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, DI/dt = ये दिया गया है 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद सीधे हम इस पूरे मान को हम इसी फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा L का मान कितना है 4 × DI/dt का मान कितना है 2, ठीक है। तो = 4 दूनी 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। अब हमें ऑप्शन क्या सही हमारा है 8 वोल्ट, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये रहे 4 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, जरूर से पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये चूंकि मैं सारे एग्जाम से में आए हुए प्रश्न को मैं निकाल करके और उनको आसानी से हल करके, चूंकि ये प्रश्न बड़े बड़े हैं और आसानी से ये हल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको भी पसंद आए होंगे और आपके दोस्तों को भी पसंद आएंगे। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन के नीचे एक सब्सक्राइब की बटन है रेड कलर की, उसको भी प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन की बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उससे फायदा ये होगा बेल आइकन की बटन प्रेस करने से कि इस चैनल पर रोज एक नई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी सूचना आपको पहले मिल जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।
जय हिंद, वंदे मातरम।